लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा करेक्शन के मूड में इस वक्त दिख नहीं रहा है। वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो गोल्ड पर बात करते हैं, क्या करें गोल्ड में? गोल्ड थोड़ा सा सतर्क है, अलर्ट है जियो पॉलिटिकल टेंशन को लेकर के, क्या सुझाव आपका गोल्ड में? मृत्युंजय जी, दोनों तरफ की न्यूज यहाँ पे आ रही है, लेकिन जिस तरीके की अनसर्टेनिटी यहाँ पे बनी हुई है उस हिसाब से लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा बाय साइड में रहना चाहिए यहाँ पे। हालांकि चांदी में एक करेक्शन दिख रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे करीब 72,500 के करीब एक बाइंग ही करनी चाहिए, 72,800 का टारगेट रखते हुए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट यहाँ पे लगाना होगा 72,360 का। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। गोल्ड 72,628 एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव है, 350 रुपए के आसपास की तेजी इस वक्त गोल्ड की कीमतों में दिख रही है। चांदी पर वंदना जी आपका व्यू, सिल्वर में क्या करें? चांदी यहाँ से करेक्ट होती दिख रही है और बेस मेटल के तर्ज पे यहाँ पे ट्रेड हो रही है। मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि चाइना के भी डेटा का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चांदी में एक सेलिंग बन रही है करीब 700 के करीब। यहाँ पे जो डाउनसाइड टारगेट रहेगा वो करीब 83,200 का रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 83,900 का। तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के। सिल्वर में क्या करना चाहिए? 83,735 ये एमसीएक्स पर चांदी का भाव है। कच्चे तेल पर आपका व्यू वंदना जी? क्रूड का मार्केट भी बहुत ही रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है, क्या सुझाव आपका कच्चे तेल पर? कच्चे तेल पे तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मृत्युंजय जी की एक बाइंग जो है वो यहाँ पे बाउंस आना चाहिए। 7130 के करीब यहाँ पे बाउंस की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 7200 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 7100 का। जिस तरीके से टेंशन है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत अब यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ क्रूड ऑयल को भी नजर आ रहा है। ठीक है, नेचुरल गैस पर वंदना जी कोई व्यू आपका, कोई टारगेट इस वक्त आपको लगता हो कि ट्रेड यहाँ पर लेना ठीक रहेगा? एनजी में मुझे लग रहा है कि एक अब लेवल यहाँ पे बन रहा है बाइंग का, क्योंकि काफी नीचे आ गई है। यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए करीब 142 के करीब। इस कमोडिटी को बाय करना चाहिए अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट को। 150 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 139 का। अच्छा, अब आते हैं बेस मेटल पे। मेटल में चूंकि बहुत सारी खबरें भी हैं, आप देखिए कि रसल जो कि एक बड़ी एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी है, वहां पर एल्युमिनियम का उत्पादन बंद हो सकता है। तमाम मेटल को लेके भी काफी टसल है यूएस में, यूके में, रूस में। तो ऐसे में क्या व्यू आपका ओवरऑल मेटल मार्केट पर? एक यहाँ पे पैनिक दिख रहा है मुझे। चाइना का बेटर देन एक्सपेक्टेड जीडीपी डेटा के बावजूद यहाँ पे बेस मेटल ने कुछ यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शंस नहीं दिए हैं, और डॉलर इंडेक्स में लगातार जो तेजी है ये कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस दिखा रही है, जिसकी वजह से, और इक्विटी मार्केट का फॉल, इस पे मुझे लग रहा है कि बेस मेटल ज्यादा रिएक्ट कर रहा है और पॉजिटिव न्यूज का क्यूज कम ले रहा है यहाँ पे। तो आज के दिन में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। करीब 826 के करीब यहाँ पे मैं सेलिंग की ही सलाह दूंगी। कॉपर में 822 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 828 का। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर पर कि इसमें आपको क्या करना है। एग्री पर कोई कॉल वंदना जी आपकी? एग्री पे मुझे लग रहा है कि एक तो मुझे कॉल लग रहा है कि ग्वासीड में यहाँ पे आना चाहिए, तो 5475 के करीब सेल कॉल होगी। इसका टारगेट होगा करीब 5400 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5510 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि एक बेस बनता हुआ दिख रहा है अप्रैल जून कॉन्ट्रैक्ट में, तो 17,300 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। इसका टारगेट होगा 17,600 का। स्टॉप लॉस करीब यहाँ पे लगाना होगा 17,150 के करीब का। जीरे पर क्या व्यू है आपका वंदना जी? जीरा में क्या करें? जीरा एक अच्छा बाउंस दिखा रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी बननी चाहिए, तो करीब 21,650 के करीब बाइंग की सलाह रहेगी। इसका जो टारगेट होगा मेरा 22,000 का होगा, और साथ में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 21,500 का होगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब एक बाउंस आना चाहिए जीरे में। ओके, तो यहाँ से आपको लगता है कि एक बाउंस जीरे में आना चाहिए, और अब चूंकि काफी गिरावट आ चुकी है, तो आपको लगता है कि अब मार्केट यहाँ पर बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। कैस्टर पर कोई व्यू आपका वंदना जी? कैस्टर में हम लोगों ने लगातार एक गिरावट आता हुआ देखा, और अभी जो बेयरिश प्रेशर है वो मेरे ख्याल से बनता ही नजर आ रहा है। तो यहाँ पे करीब 5800 के करीब मे कॉन्ट्रैक्ट में सलाह रहेगी सेलिंग की। 5750 का टारगेट होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब 5820 का। ओके, ठीक है, तो 5805 ये एनसीडीएक्स पर
कैस्टर का ताज़ा भाव है, यहाँ पर करीब 4.5% के आसपास की नरमी है। कैस्टर में इस वक्त 18 रुपये नीचे ये काउंटर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ये तो बात हो गई इंटरडे कॉल की, लेकिन पोजिशनल ट्रेड लेना हो अगर वंदना जी, तो बुलियन में आप किसे चुनेंगी, गोल्ड को या सिल्वर को? और मुझे यहाँ पे लग रहा है मृत्युंजय जी, सही पूछा जाए तो सिल्वर एक अभी भी जेन्युइन बाइंग है। यहाँ पे गोल्ड में काफी स्ट्रॉन्ग रैली आ चुकी है और यहाँ पे फॉल आ रहा है, तो मेरे ख्याल से फिर से एक वैल्यू बाइंग यहाँ पे बनेगी। तो प्रोविजनली अगर कॉल लिया जाए तो मैं यहाँ पे 82,500 के करीब फिर से यहाँ पे सिल्वर में यहाँ पे बाइंग की सलाह दूंगी। जो टारगेट होगा वो करीब करीब 84,500 का होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा बनेगा यहाँ पे 81,800 का। ओके, ठीक है। अब जरा ये बताइए कि रुपया काफी वीक हो गया, ऑल टाइम लो पर है डॉलर के मुकाबले रुपये, क्योंकि जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच लगातार तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, उससे डॉलर की बाइंग बढ़ गई है और उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट हम रुपये के ऊपर देख पा रहे हैं। 83.50 के ऊपर चला गया रुपया, जबरदस्त गिरावट है, रिकॉर्ड लो पर है। क्या रुपया अभी और नीचे आता हुआ आपको दिख रहा है? और जिस तरीके का समीकरण यहाँ पे बन रहा है, क्रूड में तेजी आ रही है, थोड़ा अनसर्टेनिटी तो बहुत ज्यादा है, इसमें थोड़ा नहीं कहेंगे। हमारे यहाँ से जो स्टेटमेंट आ रही है वो नर्वसनेस ही दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रुपया जो है वो करीब करीब 83.8 के करीब यहाँ पे जा सकता है, जिसका सीधा असर अगर देखा जाए तो बुलियन में आता हुआ देखा है। बुलियन में एज कम्पेयर टू कॉमिक्स हमारा 2-2.5% यहाँ पे जो रिटर्न था वो ज्यादा था, क्योंकि यहाँ पे कॉमिक्स में यहाँ पे बुलियन तो बढ़ ही रहा था, लेकिन साथ साथ हमारा रुपया भी यहाँ पे वीक हो रहा था। तो मुझे रियल इम्पैक्ट यहाँ पे लग रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों ने कमोडिटीज में ज्यादा मूव आता हुआ देखा है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल यहाँ पे रुपया और कमजोर होगा, तो इसका असर सीधा सीधा गोल्ड सिल्वर पे खासकर देखने को मिलेगा और क्रूड ऑयल पे। और इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो अपने इम्पोर्ट बिल पे आ सकता है, क्योंकि क्रूड भी यहाँ पे थोड़ा सा अपना हायर साइड ले रहा है। ओके, ठीक है। तो इस पर आप नज़र रखें कि क्या इम्पैक्ट यहाँ पर रुपये के ऊपर दिख रहा है। बहुत तेज़ गिरावट हमने रुपये में देखी है और आप देखिए कि जिस तरह से डॉलर काफ़ी स्ट्रांग हुआ है, 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है, उसका इम्पैक्ट हम डॉलर के मुकाबले रुपये पर देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी यहाँ पर हमने रुपए में देखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वंदना जी मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से रुपया यहाँ पर वीक हुआ है, क्या रुपये का कुछ और, रुपए की गिरावट का कुछ और इम्पैक्ट अभी गोल्ड पर आना बाकी है? जी, ये मुझे लग रहा है कि करीब करीब यहाँ पे मृत्युंजय जी 1 से 2% भारतीय गोल्ड को प्रीमियम पे रखेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये इम्पैक्ट अभी देखने को भी और भी मिल सकता है आने वाले 15 से 16 ट्रेडिंग सेशन में। अच्छा, ओके, तो आपको और इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है रुपये में कि इस पर आप देख सकते हैं कि क्या आप आगे, क्योंकि रुपया जब कमजोर होता है तो गोल्ड के दाम बढ़ते हैं। हालांकि गोल्ड में वैसे ही बहुत तेजी आ चुकी है, लेकिन क्या रुपए की गिरावट का भी कीमतों के ऊपर कुछ और इम्पैक्ट आना है, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कोरिएंडर को लेकर के आपका नया आउटलुक क्या है? क्या कोरिएंडर में भी कुछ गिरावट का माहौल रहेगा, क्योंकि अराइवल यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है? गिरावट यहाँ पे बिल्कुल संभल रही है ये कमोडिटी, और थोड़ी सी लिवाली अगर अच्छी बनती है फ्रेश स्टॉक का, तो मुझे लगता है इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। मुझे तो यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग लग रही है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 75-20 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 7800 का टारगेट रखना होगा और 7450 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। मुझे लग रहा है कि नई आवक के साथ एक ये भी बात है कि लोग यहाँ पे अब कोरिएंडर को न्यू स्टॉकिंग करेंगे और प्राइसेस कम है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ जो एक्टिविटीज बढ़ेंगी स्पॉट मार्केट में, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे कोरिएंडर प्राइसेस में पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई कोरिएंडर के ऊपर कि इसमें आपको क्या करना है और किस तरह का ट्रेड आपके लिए इसमें फायदे का सौदा होगा। 1.5% के आसपास की तेजी है, 7,542 का लेवल। लेकिन मानसून को लेकर मतलब आप सोचिए कि 10 साल में मतलब